Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 13, practical part, class 10th computer science. बेटे लेक्चर नंबर 13 में हमने GW बेसिक के दो मोड्स का जिक्र किया था, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड, और एक छोटा सा प्रोग्राम हमने देखा था। तो अब उससे रेलेवेंट हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो अब ज़रा देखें, मैंने GW बेसिक को ओपन कर लिया है। GW बेसिक आपके सामने फुल स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है। तो इसमें देखें लिखा हुआ है GW बेसिक 3.22 कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट 1983, 84, 85, 86, 87 और 60300 बाइट्स फ्री। ओके, इस वक्त GW बेसिक डायरेक्ट मोड में मौजूद है और दो मोड्स में ये काम करती है, डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड में। तो हमने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। GW बेसिक का ये जो डायरेक्ट मोड है, GW बेसिक का डिफ़ॉल्ट मोड कहलाता है और ये मोड तेज़ी से कंप्यूटेशंस करने के लिए और डिबगिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शन को टाइप करके एंटर की प्रेस करूंगा, उस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट या रिजल्ट मुझे फ़ौरन मिल जाएगा। और दूसरी बात यह कि इंस्ट्रक्शन चलने के बाद उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट मोड में कमांड्स भी कहा जाता है और मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शंस या कमांड स्टोर नहीं होती। अब ज़रा देखें, जो पहली इंस्ट्रक्शन हमने देखी थी, मैं कर्सर को थोड़ा सा नीचे किया एंटर की प्रेस करके, तो पहली इंस्ट्रक्शन हमने देखी थी प्रिंट। प्रिंट की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जो कुछ भी स्क्रीन पे आपने डिस्प्ले करना होता है तो प्रिंट उस चीज़ को स्क्रीन पे दिखा देती है। मसलन मैं प्रिंट करना चाहता हूँ प्रिंट 4, तो ये देखें जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, 4 जो न्यूमेरिक वैल्यू थी उसने एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर दी। एंटर करके मैं कर्सर को थोड़ा सा और नीचे लेके जा रहा हूँ तो ज़रा देखें प्रिंट, अब मैंने किया 2+3। अब 2+3, 2 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, 3 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज आपस में ऐड होंगी और 2+3 का रिजल्ट क्या बनेगा, 5। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखें 5 उसने आउटपुट दे दिया और ओके। तो ये ओके का जो मैसेज आ रहा है इसका मतलब है कि GW बेसिक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लेने के लिए रेडी है, आप इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। मसलन जैसे देखें प्रिंट, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 और मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास निशान है स्टेरिक का 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो आप देखें इसने 6 मुझे जो रिजल्ट है 2 और 3 का प्रोडक्ट वो डिस्प्ले कर दी। मजीद देखें प्रिंट सब्ट्रैक्शन का एक हम कर लेते हैं 10 -5, तो 10 में से 5 निकाला तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, देखें 5 आ गया। उसके बाद फिर देखें प्रिंट एक और किया, डिवाइड वाली एक एग्जांपल कर लेते हैं 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 को डिवाइड किया तो ये फॉरवर्ड स्लैश वाला सिंबल लगता है डिवाइड के लिए, एंटर प्रेस किया तो उसने 7 जवाब दे दिया। 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7 आ रहा है। अब देखिए मैं नीचे नीचे जाता जा रहा हूँ। एक इंस्ट्रक्शन ये कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन होती है CLS, क्लियर स्क्रीन के लिए। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखिए GW बेसिक में स्क्रीन क्लियर हो गई और ओके का मैसेज मेरे सामने है कि GW बेसिक इंस्ट्रक्शन देने के लिए तैयार है। अब मसलन अगर मैं ऐसे करता हूँ प्रिंट 23 डिवाइडेड बाय 4, तो आप 23 को 4 पे डिवाइड करें, जारी बात है कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। 14 तो 2 पे डिविजिबल था, ये डिविजिबल नहीं है, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा तो 5.75 उसने डिस्प्ले कर दिया इस तरह से। अब जरा देखें, ये मैंने कुछ ऑपरेशन बताए थे न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए। मसलन अब अगर मैं सपोज ये करता हूँ कि प्रिंट मैंने लिखा हेलो, तो डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने जो चीज़ लिखी है ये स्ट्रिंग कहलाता है। जो करेक्टर्स और अल्फ़ाबेट्स इनको डबल कोटेशन मार्क्स में लिख दिया जाए तो वो जो सीक्वेंस बनेगा हमारे पास, उस सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग कहेंगे। तो अब देखें हेलो, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो गया। मसलन अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट कंप्यूटर साइंस इज कूल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा दें, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा देखें स्पेसिस समेत जिस तरह से डबल कोटेशन मार्क्स में या ये इन्वर्टेड कॉमास है इनको डबल कोटेशन मार्क्स कहा जाता है, जो कुछ इसके अंदर है तो वो वैसे ही इसको डिस्प्ले कर देगा। एंटर प्रेस करने पे देखें कंप्यूटर साइंस स्कूल उसी तरह से उसने दिखा दी। अगर अब देखें मैं एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ प्रिंट डबल कोटेशन मार्क्स में 2+3,
जी अब गेस करेंगे कि 2+3 का रिजल्ट क्या आएगा? जी ये मैंने लेक्चर में भी ऑलरेडी बताया, क्योंकि 2+3 को जब डबल कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे तो ये 2+3 को एक स्ट्रिंग के तौर पे लेगा, दो न्यूमेरिक वैल्यूज के दरमियान एडिशन ऑपरेशन उस तरह से कंसिडर नहीं करेगा। चुनाचे 2 में 3 ऐड करके ये 5 जवाब नहीं देगा, बल्कि 2+3 करने से ये डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा होगा तो ये एज इट इज उसी तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। एंटर किया, देखें 2+3 उसने दे दिया, क्योंकि उसने बतौर स्ट्रिंग ले ली। अब जरा देखें, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो CLS से मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। तो अब जरा देखें इनडायरेक्ट मोड में मैं जाना है, थोड़ा सा मैंने एंटर की प्रेस करके 2 दफ़ा और मैं थोड़ा सा नीचे आ गया। सिंपल देखें, लाइन नंबर मैंने एंटर किया 10 लिखा तो ये बन गया 10। जैसे ही मैंने अब स्पेस एंटर की स्पेस प्रेस किया तो अब ये इनडायरेक्ट मोड में जा चुका है। देखें कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा, सिंपली इंस्ट्रक्शन से पहले लाइन नंबर देना पड़ा और जिससे ये इनडायरेक्ट मोड में चली। अब इंस्ट्रक्शन जो मैंने इस्तेमाल किए उन्हीं इंस्ट्रक्शन में से 2 इंस्ट्रक्शन लेके और 3 इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल एक हम प्रोग्राम लिखेंगे। आखिरी इंस्ट्रक्शन एक एंड ले लेंगे, 2 इंस्ट्रक्शन वैसे लेंगे। जरा देखें, प्रिंट मैंने 2+3, अब जैसे 2+3 किया तो इस हालत में प्रिंट 2+3 ये कहलाएगी स्टेटमेंट, क्योंकि इससे शुरू में लाइन नंबर आ गया। पहला जो डायरेक्ट मोड था उसमें प्रिंट 2+3 लिखा था, कुछ भी नहीं था उससे पहले हमने लिखा, तो वो कमांड कहलाती थी। अब ये कहलाएगी स्टेटमेंट। जैसे ही अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखें कर्सर अगली लाइन पे आ गया। अब मैंने अगला लाइन नंबर दिया 20 स्पेस, अब मैंने लिखा प्रिंट और यहां पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर। ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस किया कर्सर अगली लाइन पे। अब एंटर प्रेस करने से इंस्ट्रक्शन नहीं चल रही। 30 इस पे मैंने एंड, तो ये देखें अब मेरे पास एक 3 इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल छोटा सा एक प्रोग्राम बन गया। तो ये प्रोग्राम, इसमें आप देखें कि प्रिंट 2+3, प्रिंट कंप्यूटर और एंड, ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। ये इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स क्यों कहलाएंगी? क्योंकि इनसे पहले लाइन नंबर है, और ऐसी इंस्ट्रक्शंस जिनसे पहले लाइन नंबर नहीं लिखा जाएगा, चाहे वो सेम ही इंस्ट्रक्शंस हो, तो उस टाइम पे वो कमांड्स कहलाएंगी। इंस्ट्रक्शन से पहले लाइन नंबर आ जाएगा प्रोग्राम की फॉर्म में जब लिखी जाएंगी, तो उनको फिर हम स्टेटमेंट्स कहेंगे। ये बात ये रहे। तो कमांड जो होती हैं वो मेमोरी में स्टोर नहीं होती, चलने के बाद उनका वजूद ख़त्म हो जाता है। जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो मेमोरी में मौजूद रहती हैं, उस वक्त तक मेमोरी में मौजूद रहेंगी कि जब तक कोई और प्रोग्राम मेमोरी में लोड ना हो जाए या GW बेसिक को बंद ना कर दिया जाए, उस वक्त तक। तो जितनी दफ़ा मर्जी इसको चला के देख लें। इनको चलाने के लिए हम रन की इंस्ट्रक्शन देंगे या रन की कमांड देंगे, उससे क्या होगा कि आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। याद ये रहे कि जब आपने लाइन नंबर्स देने हैं तो लाइन नंबर्स की रेंज क्या है, 0 से लेके 65,529 तक रेंज है। 65,529 जीरो से लेके ये रेंज है। इसमें से कोई भी लाइन नंबर आप दे सकते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन नंबर को बेतरतीब अंदाज में भी दे दें, हमेशा प्रोग्राम की जो स्टेटमेंट्स होती हैं लाइन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से एग्जीक्यूट होती हैं, कि सबसे पहले सबसे छोटा लाइन नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये तरतीब होती है, भले कुछ भी तरतीब हो। अब मैं एक और प्रोग्राम जब बना के आपको ये करके दिखाऊंगा तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। अब ये जो प्रोग्राम हमने बनाया, इसको रन करने के लिए रन की इंस्ट्रक्शन देखिए, मैंने रन लिखा, RUN रन लिख के एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे देखें मैं रन RUN रन मैंने टाइप किया, अलग अलग हरफ मैंने टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो देखें आउटपुट आ गया। तो सबसे पहले लाइन नंबर 10 चली, उसने 2 और 3 दो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इनका सम लिया, इनको जमा किया और जो जवाब है 2+3 का सम क्या बना 5 उसने स्क्रीन पे आउटपुट कर दिया। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे कंट्रोल आया और प्रिंट कर दो कंप्यूटर। जो स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ वैल्यू वो स्क्रीन पे प्रिंट होगी। स्ट्रिंग में मैंने लिखा हुआ था कंप्यूटर, दूसरे लफ्ज में डबल कोटेशन मार्क्स में जो लिखा हुआ था, डबल कोट्स में जो लिखा हुआ था, वो उसने उसी तरह से स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया, कंप्यूटर प्रिंट हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 30 पे कंट्रोल आया तो 30 पे एंड स्टेटमेंट है। एंड क्या करती है कि हर प्रोग्राम के आखिर में एंड लिखना अच्छी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है। फिर भी जब प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस ख़त्म हो जाएंगी तो प्रोग्राम तो टर्मिनेट होना ही है। लेकिन ये याद रहे कि जब एंड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होगी तो ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, चुनांचे प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा।
चुनाचे यहाँ पे देखें दो स्टेटमेंट्स जो थी उनमें प्रिंट इस्तेमाल हुआ और दो का आउटपुट हमें स्क्रीन पे नजर आ गया। और 30 ने प्रोग्राम को टर्मिनेट किया, इसने आउटपुट कुछ नहीं दिखाया। 30 पे एंड लिखा हुआ, एंड ने प्रोग्राम को खत्म किया, ये आउटपुट कुछ नहीं करेगी, ये बात याद रहे। अब देखिए मैंने एंटर करके कुछ प्रेस किया, अब मैं F2 की प्रेस करूंगा। देखिए जब F2 की प्रेस होगी तो पूरे का पूरा रन इकट्ठा लिखा आएगा और साथ आउटपुट भी आ जाए। ये देखिए F2 फौरन रन आया और आउटपुट आ गया। और जितनी दफा मैं F2 दबा रहा हूँ इस तरह से देखें उसी प्रोग्राम का आउटपुट हमारे पास बार बार आता जा रहा है। ठीक है, तो CLS करके स्क्रीन को मैंने क्लियर कर दिया। अब मैं एक नया प्रोग्राम बना के उस प्रोग्राम को मैं बताता हूँ और बेतरतीब अंदाज में उसका लाइन नंबर दूंगा, एक में एंड नहीं लिखूंगा। तो आप देखिएगा कि उस तरह से फिर क्या होगा। जरा देखिए, नया प्रोग्राम अगर मैं मेमोरी में लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए न्यू की इंस्ट्रक्शन होगी। न्यू लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो पुराना प्रोग्राम मेमोरी से निकल जाएगा और नया प्रोग्राम जो है जो मैं लिखूंगा वो मेमोरी में स्टोर होगा। अब देखिए, अब मैं F2 करता हूँ या रन करता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि मेमोरी में कोई प्रोग्राम लोडेड है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। तो CLS किया, अब मैंने प्रोग्राम बनाया। लाइन नंबर 10 पे मैंने लिखा प्रिंट this is practical of GW basic, GW basic। उसके बाद लाइन नंबर 20 पे मैंने लिखा प्रिंट 2 + 3। लाइन नंबर 30 पे मैंने लिखा प्रिंट 4 × 5, 4 कर दिया, चले। और लाइन नंबर 40 पे मैंने लिखा प्रिंट प्रैक्टिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। देखिए इसमें मैंने दानिस्ता एंड नहीं लिखा। अब रन करता हूँ, रन की RUN, रन मैंने RUN टाइप किया और एंटर लिख दिया। देखिए वही प्रोग्राम, जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आ रही हैं कि दिस इज प्रैक्टिकल ऑफ GW बेसिक, ये GW बेसिक प्रैक्टिकल ये प्रिंट हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 20 में 2 और 3 को जमा करके 5 प्रिंट कर दिया। फिर लाइन नंबर 30 में 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसने 16 प्रिंट कर दिया। और फिर लाइन नंबर 40 एग्जीक्यूट हुई। प्रैक्टिस के स्पेलिंग गलत है इसमें, तो ये चूंकि स्ट्रिंग में लिखा हुआ है इसलिए कोई प्रैक्टिस प्रोग्राम ये आ गया। इसके बाद अब जरा देखें, मैंने नया प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ मेमोरी में। ठीक है, तो इसको बेशक रन करें। F2 से मैं बार बार देखें रन कर रहा हूँ, रन हो रहा है यही। अच्छा, अब CLS किया मैंने, स्क्रीन को क्लियर किया। नया प्रोग्राम मैं लिखना चाहता हूँ तो न्यू लिख के एंटर प्रेस किया तो नए प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, पुराना प्रोग्राम मेमोरी से निकल जाएगा। अब देखें अब क्या है कि अब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, उसके स्टेटमेंट्स को मैं बेतरतीब अंदाज में नंबर देता हूँ। पहले मैंने नंबर दे दिया लाइन नंबर 40 प्रिंट, देखें हेलो। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 20 दे दिया प्रिंट 2 + 3। उसके बाद मैंने लाइन नंबर 30 दे दिया प्रिंट वेलकम। इसके बाद लाइन नंबर मैंने 10 दे दिया प्रिंट 10 - 4। और उसके बाद लाइन नंबर मैंने 50 दे दिया
एंड। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने प्रोग्राम लाइन स्टेटमेंट्स लिखी और बेतरतीब अंदाज में लिखी। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सबसे पहले लाइन नंबर 10 चलेगी, फिर लाइन नंबर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो इसका आउटपुट फिर इस तरह से आएगा। देखिए मैं रन लिख के एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने एंटर की प्रेस की तो सबसे पहले लाइन नंबर 10 चले, जिसमें लिखा था प्रिंट 10 माइनस 4, 10 में से 4 निकाला, 6 आ गया, ये आउटपुट ने बताया। उसके बाद लाइन नंबर 20 चला, प्रिंट 2 प्लस 3, 2 में 3 जमा होके क्या आ गया, 5, ये आ गया। उसके बाद लाइन नंबर 30 जो है चली, 30 पे क्या लिखा हुआ, प्रिंट वेलकम, तो वेलकम लिखा हुआ आ गया। उसके बाद लाइन नंबर 40 चली, प्रिंट हेलो, और हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद लाइन नंबर 50 एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से देखें बेतरतीब अंदाज में मैंने लाइन नंबर्स दिए और हमारा प्रोग्राम फिर भी सही चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो उसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से पहले लाइन नंबर्स दिए जाते हैं और वो लाइन नंबर्स की रेंज 0 से लेके 65,529 तक है। और मज़ीद ये कि इस रेंज से बाहर अगर आप कोई लाइन नंबर देने की कोशिश करेंगे तो वो लाइन नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी ये कि हमेशा प्रोग्राम जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो लाइन नंबर के असेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से एग्जीक्यूट होता है कि छोटे लाइन नंबर से बड़े लाइन नंबर की तरफ अगर आप चलें तो उस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो ये बच्चे आज का प्रैक्टिकल था। मैंने ज़्यादा बातें इसमें नहीं की, जो ऑलरेडी लेक्चर में चीज़ें डिस्कस हुई थी वही हमने डिस्कस की हैं और एक नई इंस्ट्रक्शन मैंने सिर्फ आपको बताई है न्यू की। अब GW बेसिक में से जब हम क्विट करना चाहते हैं तो बेटे सिस्टम की इंस्ट्रक्शन है SYSTEM। तो सिस्टम लिख के जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो GW बेसिक आपकी बंद हो जाएगी। और आप, चूंकि मेरे पास विंडोज़ 10 यूज़ हो रही है तो इसलिए मैं फिर डॉस बॉक्स के इन्वायरमेंट में आ जाऊंगा, वहां से एग्जिट प्रेस करके मैं निकल जाऊंगा। तो सिस्टम प्रेस किया तो GW बेसिक से हम निकल जाएंगे। तो जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए GW बेसिक से निकल आया। अब मैं डी ड्राइव में डॉस बॉक्स के इन्वायरमेंट में आ गया और जैसे ही अब मैं एग्जिट लिखूंगा, क्योंकि ये डॉस बेस्ड प्रोग्राम है तो डॉस बेस्ड प्रोग्राम में से निकलने के लिए एग्जिट की इंस्ट्रक्शन होती है। GW बेसिक में से एग्जिट करने की सिस्टम इंस्ट्रक्शन होती है। तो GW बेसिक को बंद करने के लिए सिस्टम लिख के आप एंटर करेंगे तो GW बेसिक में से आप बाहर आ जाएंगे। तो मेरे पास जो डॉस बॉक्स चल रहा है उसमें से मैंने बाहर आना है तो एग्जिट लिख के एंटर करूंगा तो मैं डॉस बॉक्स से बाहर आ जाऊंगा। उम्मीद है कि जो प्रैक्टिकल की इंस्ट्रक्शंस मैंने करवाई हैं वो बेटे आपको वाज़ेह हो गई होंगी इंशाल्लाह। बाकिया जो भी चीज़ें वो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद तफसील के साथ हम डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।